नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात स्वच्छता की होगी। जी हां, स्वच्छता को एक दशक पूरा हो गया है और स्वच्छता अभियान का आह्वान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था, तब उसके बाद से लेकर अब तक अगर इन 10 सालों में देखें तो देश में स्वच्छता का एक माहौल बना, एक व्यवहार में परिवर्तन लोगों को देखने को मिला और अब स्वच्छता अभियान 4.0 की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। भोपाल में पत्र सूचना कार्यालय की तरफ से एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, वार्तालाप का आयोजन किया गया और इसमें शामिल हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, सांसद, महापौर। इस वार्तालाप कार्यक्रम को सबसे पहले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने संबोधित किया। आलोक शर्मा ने बताया कि किस तरीके से भोपाल ने स्वच्छता को लेकर काम किया और जब वो सांसद के पहले महापौर भी भोपाल रहे, उस दौरान उनके कार्यकाल में किस तरीके से काम हुए और स्वच्छ राजधानी अगर बना तो किस तरीके के प्रयास सरकार और प्रशासन के द्वारा और समाज की सहभागिता से किए गए। प्रधानमंत्री जी के इस पंचवाक्य को हमने भी, उस समय महापौर था, भोपाल ने बहुत गंभीरता के साथ लिया और देश की जनता का आह्वान उन्होंने किया था कि हमको अगर देश को आगे ले जाना है। आज हम सभी लोग बैठे, मीडिया के भी सभी, जगत के सभी, यहाँ पे सामाजिक पत्रकारगण भी बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, आपसे कहना भी चाहता हूँ, 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का भी हिंदुस्तान देखिए। हम भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, अगर हम हमारे शहर को देखते थे तो शहर में हम एक सिरे से दूसरे शहर तक जाएं, चाहे संत राम नगर हो, चाहे पुराना भोपाल हो, चाहे टीटी नगर हो या कोलार हो या BHL हो, हर जगह कचरे के ढेर दिखाई देते थे। पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने इस देश के अंदर स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने केवल आह्वान ही नहीं किया। 2015 में भारत के शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए पूरे देशों के अंदर, देश के शहरों में कंपटीशन हो, उसके लिए प्रतिस्पर्धा हो, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता की अलग को कैसे जगाया जाए, जनता के बीच में कैसे लेके आया जाए, किस प्रकार से जनता के बीच में अवेयरनेस आए, उसके लिए पूरे देश के शहरों में प्रतिस्पर्धा करा दी। उस प्रतिस्पर्धा में भी आपका और हमारा भोपाल एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हम भी स्वच्छता के अंदर शामिल हुए कि हम भी हमारे भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, 2015 के अंदर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन तो आ गई, पर उतनी स्वच्छता को लेके अलग नहीं जगी थी। पूरे देश का आह्वान किया, इतना बड़ा देश, केवल में हमारे सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी को बताना चाहता हूं, जब स्वच्छता की बात हुई, इतने बड़े देश के अंदर केवल 65 शहरी इस प्रतियोगिता के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर आए, परंतु हमारा भोपाल पीछे नहीं था। हम 2016 के अंदर प्रतिभागी के रूप में, प्रतियोगी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हमने भी उस एग्जाम को देने के लिए कमर कसी भोपाल तैयार हो गया और उन 65 शहरों में मैं बताना चाहता हूं 2016 में हमने भाग लिया तो हमारा भोपाल 16वें नंबर पर आया स्वच्छता के अंदर। धीरे धीरे स्वच्छता की अलग जगह जगह चर्चा होने लगी, हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। हमने 2017 में फिर तैयारी की,
जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई, जो पैरामीटर्स आए, उस पर हमने काम करना प्रारंभ किया। उस समय भोपाल का बेटा शहर का महापौर था। जनता से हमने सेवा करने का व्रत लिया था। हम जनता के बीच में उतर गए। ना कचरा करेंगे और ना कचरा किसी को करने देंगे। उसके लिए हमने रोको टोको अभियान अपने हाथ में लिया। हम लोग प्रतिदिन निकलते थे, जनता के बीच में जाते थे, चाय पे चर्चा करते थे कि आए हम सब लोग मिलके अपने मोहल्ले को, अपने बस्ती को, अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा रखेंगे, कचरा नहीं करेंगे, न कचरा किसी को करने देंगे। इसका असर पड़ा रोको टोको अभियान को लेकर, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार काम करना प्रारंभ किया। जब काम करना प्रारंभ किया तो कहीं पे भी कोई व्यक्ति कचरा फेंकता था तो लोग उसको टोकते थे कि ये उचित स्थान नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या सभी सम्मानित पत्रकार बंधु बेटे, जब हम ट्रेन में यात्रा करते थे, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेन में जाते थे, तो आप देखिए कई बोगियों के अंदर तो लोग मूंगफली खाते थे और मूंगफली खाकर कचरे को फेंक देते थे। और उस समय स्वच्छता की बात इस देश के अंदर प्रारंभ हुई। रोको टोको अभियान हमारा सफल हुआ। कहीं पे भी कोई कचरा फेंकता था तो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं और आप सार्वजनिक स्थान के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया, स्वच्छता की अलग जगाई गई। इसके लिए कई हमारे जनता के बीच में गए, कई रहवासी संगठन आए, हम बार एसोसिएशन में गए, हम क्रेडाई के बीच में गए, हम रहवासियों के बीच में गए। एक स्वच्छता की अलग जगने लगी। और जगते जगते मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देखिए, जब भी आप अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कई धार्मिक यात्रा में परिवार में भी जाते हैं, तो आप सबसे पहले रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचते थे और प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे। तो प्लेटफॉर्म के नजारा देखिए कि रेल की पटरियों के बीच ट्रेन आती थी और ट्रेन जाती थी, रेल की पटरियों के बीच में पोटी पड़ी रहती थी, बदबू आती थी, किसी का ध्यान नहीं गया। परंतु आज आप जाकर देखिए 2014 और 2024 में अंतर है कि नहीं। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर चले आइए, अब रेल की पटरियों के बीच में आपको पोटी नहीं मिलेगी। पहले लोग, आप जाइए ट्रेन के अंदर, हम निकल गए, जैसे ही सुबह दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के आगे जाते थे तो लोग खुले शौच के लिए जाते थे, उनके हाथ में लोटा हुआ करता था। परंतु धीरे धीरे उसकी अलग जगह आज आपको खुले शौच के अंदर लोग लोटा लेते दिखाई नहीं देते। इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये वो काम अगर इस देश के अंदर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और स्वच्छता में हम लोग काम करते रहे, भोपाल की जनता का सहयोग मिला तो हमारा भोपाल 2017 में पूरे देश के अंदर साफ सफाई व्यवस्था में दूसरे नंबर पे आया और हमारे मध्य प्रदेश का शहर इंदौर नंबर 1 क्यों। इस दौरान भोपाल की महापौर मालती राय भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भोपाल ने विशेष तैयारी की है। उम्मीद की जा सकती है कि उन नवाचारों की वजह से भोपाल एक बार फिर अच्छा पायदान हासिल करेगा। सबसे पहले तो मैं सूचना प्रसारण का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज ये वार्तालाप स्वच्छता को लेकर की है, क्योंकि आप सूचना प्रसारण के माध्यम से किसी अन्य विभाग के माध्यम से भी ये वार्तालाप कर सकते थे, लेकिन आपने स्वच्छता को चुना। इसके लिए मैं भोपाल की महापौर होने के नाते आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और निश्चित ही यदि हम स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता की बात का यदि हम प्रारंभ करें 2014 से, तो जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सोच को, क्योंकि उनकी जो सोच है वो काफ़ी दूरदृष्टि की सोच है, और आपने एक ही बात को सोचा कि हमारे भारत को यदि अग्रणी भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले लोगों में जन जागरण पैदा करना पड़ेगा, उनकी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगी। और मानसिकता को बदलने के लिए ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ पॉलीथीन पड़ी हुई मिलती है और वो स्वयं अपने हाथ से उठाकर और उस पॉलीथीन को जब एकत्रित करते हैं, उस दिन जब मीडिया में लोगों ने देखा तो उनके मन में जिज्ञासा आई कि जब देश का प्रधानमंत्री यदि कहीं से कचरा उठा सकता है तो हम सबको भी अपने शहर से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से कचरे को उठाना चाहिए। और उसी का रिजल्ट है कि आज 10 साल में भारत, यदि भारत की बात करें तो भारत भी स्वच्छता में अग्रणी हो गया है। और मध्य प्रदेश की बात कहें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्वच्छता में सर्वोपरि है।
और यदि मध्य प्रदेश की ही बात करें, भले ही भोपाल ना आ पा रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर, जो कि 7 बार से नंबर 1 आ रहा है। लेकिन भोपाल भी कहीं पीछे नहीं है। जिस समय मैं महापौर बनी थी 2022 में, उस समय मेरे महापौर बनने के कुछ दिन बाद ही जब हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में हमने देखा तो भोपाल 6वें नंबर पर था। और उसके बाद 1 साल तक हमने मेहनत की, हमने सभी साथियों के साथ मेहनत की, भोपाल की जनता से आग्रह किया और भोपाल की जनता ने सहयोग दिया और भोपाल नंबर 5 पर आया। और इस बार भी मेरी अपेक्षा है आप सबके सहयोग से, हमारे कई ऐसे साथी बैठे हैं जो छोटे छोटे कामों को करते हैं। मैं आज आपको मीडिया के बंधुओं को बताना चाहती हूँ, एक हमारी स्वच्छता किटी चल रही है, उसमें भोपाल की जनता ने लगभग कई लोगों को मिलाकर 100 रुपये प्रति माह वो इकट्ठे करते हैं और किटी के रूप में। और एक स्थान को, जहां ऐसा स्थान है जहां पर बैठना खड़ा होना भी दुर्भर है, वो स्वच्छता किटी वहां जाकर उस स्थान को परिवर्तित करके सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करती है। मैं बधाई देना चाहती हूँ ऐसी टीम को। एक आपको बताना चाहती हूँ कि भोपाल में एक समूह ऐसा भी चल रहा है जो स्वच्छता को लेकर अग्रणी काम कर रहा है। उन्होंने बर्तन बैंक भी बनाए हैं और भोपाल को न्यू प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कई इस बार के भंडारों में उन्होंने आगे भी बर्तन देकर और बर्तनों में ही भंडारे करवाए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा खेड़ापति हनुमान जो मंदिर है छोला पर, हमारे भोपाल के ही नेता भाई विश्वास कैलाश सारंग जी मंत्री जी ने लगभग 50 से 60 हजार लोगों का भंडारा किया और वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा किया, 0 वेस्ट से भंडारा किया। तो भोपाल की जनता ने भी, चाहे गणेश जी हो चाहे दुर्गा जी हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा इसीलिए लिया कि सबके मन में जिज्ञासा है कि भोपाल को हमें अग्रणी बनाना है। और अग्रणी बनाने के लिए मीडिया के बंधुओं का भी यदि साथ मिलेगा, जैसा अभी आपका सहयोग मिलता है, आज की ये कार्यशाला पूरे देश में जाएगी, पूरे भोपाल के जो लोग हैं वो देखेंगे और उनके मन में भी जिज्ञासा आएगी कि हमें भोपाल को आगे बढ़ाना है। और निश्चित ही भोपाल नगर निगम के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, अलग अलग गतिविधियां कर रहा है। हम डोर टू डोर कलेक्शन भी कर रहे हैं और आदमपुर खंती पर यदि हमारा कचरा जाता है, उस कचरे को ले जाकर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो आपको यहीं पर सेमिनार में आपको दिखाए जाएंगे कि भोपाल नगर निगम कचरे के माध्यम से क्या क्या गतिविधियां कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल की तारीख में हमारी जो सकरी गलियां थी, जहां पर हमारे मैजिक नहीं पहुंच पाते थे, और भोपाल की जनता के पास में जब हम गलियों में गए तो जनता एक ही बात को कहती थी कि हमारे यहाँ कोई कचरा इकट्ठा करने नहीं आता है। और भोपाल नगर निगम के माध्यम से उन सकरी गलियों में कल की तारीख में हमने 130 रिक्शे साइकिल पर बनाकर बकेट उन गलियों में भेजे हैं ताकि भोपाल की जनता को हम सुविधा दे सकें। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किस तरीके से स्वच्छता को लेकर देश भर में काम किया है और माइक्रो लेवल पर जाकर किस तरीके से सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सफाई अभियान चलाकर जनोपयोगी जगहों जैसी जगहों को बनाने का काम किया है। हमारा पीआईबी हर साल पत्रकार के लिए, जानकारी के लिए, पत्रकार के लिए अपग्रेडेशन के लिए, पत्रकार के लिए डिस्कस करने के लिए, पत्रकार के लिए सेमिनार करने के लिए, गेट टुगेदर के लिए, ये वार्तालाप हम पूरा देश में हमारा मंत्रालय पत्रकार के करते हैं। इस वार्तालाप में पत्रकार का एक सब्जेक्ट के बारे में एक पूरा डिस्कशन होते। ऐसे आज इस कार्यक्रम का सब्जेक्ट है स्वच्छता वार्तालाप है। ये स्वच्छता का लेके हमारा देश कितना अभी आगे बढ़ा, सब हम पहले सोचा भी नहीं था। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम का आज आगे लेके आया। हमारा आलोक जी ने इस शहर का लंबे समय तक मेयर थे। इस शहर पहले कैसा था, आज इतना आगे स्वच्छता में
काम करके आज वो कैपिटल सिटी में नंबर 1 भोपाल बना। और मैडम मालती जी ने, कमिश्नर ने इतना लोग का काम करके, लोग के साथ जुड़ के, पत्रकार के मदद लेके आज ये भोपाल शहर है, आज ये कैपिटल सिटी के अंदर फर्स्ट शहर है। हम सबको जानते हैं, पूरा देश में कंटिन्यूसली ऐसे स्वच्छता में फर्स्ट सिटी है हमारा इंदौर है। इंदौर इज द नंबर 1 सिटी इन स्वच्छता। से हम ये स्वच्छता कैसे, ये सबको मन में, हमारा मन स्वच्छता, हमारा घर स्वच्छता, हमारा स्ट्रीट स्वच्छता, हमारा गांव स्वच्छता, हमारा शहर स्वच्छता, हमारा स्टेट स्वच्छता, हमारा देश स्वच्छता, हमारा एक बहुत बड़ा गोल लेके आज इतना बड़ा कार्यक्रम, अच्छा इतना बड़ा आगे बढ़ा स्वच्छता में। हम जानते 2014 का पहले, 2014 का पहले लैक ऑफ फैसिलिटी थे, ये टॉयलेट्स भी बहुत कम थे। लगभग 50% लोग का टॉयलेट्स भी नहीं थे। हमारा आलोक जी ने बहुत विस्तार से बताया कैसा हम रेलवे ट्रैक में, ओपन डेफिकेशन में सब थे पहले। बट आज हम देख रहे कई एक पेपर फेंकने के लिए भी उनका संकोच होता है। हम पैकेट में फेंकते, हम नहीं, सबका लोग का भी देखते हैं। ऐसे एक बहुत अवेयरनेस आज लोग के साथ स्वच्छता लेके आए। पहले ऐसे ही ओपन डेफिकेशन थे, आज लगभग हम 66 लाख विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया। आज ऐसे सारा घर का, हर घर का टॉयलेट बन गया। ऐसे हमारा प्रधानमंत्री जी कैसे ये आवास योजना देते, हमारा आवास योजना के साथ टॉयलेट का काम भी उधर पानी व्यवस्था के साथ आज टॉयलेट्स भी बन के पूरा घर में हमारा देश में दे दिया। ऐसे स्वच्छता एक आउटर स्वच्छता, इनर स्वच्छता भी है। स्वच्छता एक है, फिर 2 में सरकार ऑफिस का स्वच्छता क्या है, इसका व्यवस्था क्या है। सरकार ऑफिस में इतना लंबा समय तक 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, कुछ ऑफिस में 40 ईयर तक फाइल्स था। वो फाइल्स रखने के लिए मतलब ही नहीं था। वो ये फाइल्स का डिस्पर्स करना था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो फाइल्स का सारा देश में, सारा मंत्रालय का वो पूरा फाइल्स क्लीन करके वो जगह भी यूटिलाइज होगा। इसमें रेवेन्यू भी आया गवर्नमेंट ऑफिस का। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में गाड़ी ऐसे कढ़ाते हैं, वो गाड़ी 10 साल 15 साल ऐसे कढ़ाता था। बट वो गाड़ी भी स्क्रैप करके वो गाड़ी का भी व्यवस्था की। ऐसे पूरा देश में कुछ ऑफिस में बहुत जगह मिला। उस जगह में कैंटीन बनाया, उस जगह में पत्रकार का, हमारा पीआईबी में दिल्ली में पत्रकार बैठ के पत्रकार काम करने के लिए जगह मिला। ऐसे कुछ जगह में पार्क बनाया, कुछ जगह में वो लाइब्रेरीज बनाया। ऐसे पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए स्वच्छता 2 में सरकार ऑफिस का हम देश से उस साफ करने के लिए वो बहुत बड़ा काम होगा। इसके बाद स्वच्छता 3 में भी बहुत आगे से ये काम आजकल जा रहे, आगे लेके जा रहे। हमारा भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इधर ये गार्बेज का डंप साइट अभी गोल्ड सिटी बना दिया। ऐसा ही है ना? It looks like It's look like. but it is
not exactly, but अच्छा, we cannot use it as a goal. अच्छा हाँ, बट ऐसे बंगपुर गार्बेज साइट था, वो पूरा क्लीन करके आज आप खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान बना दिया। ऐसे हम काम आगे बढ़ रहे। हमारा पत्रकार का मैं एक निवेदन रखूंगा। आज अच्छा इतना देश में ये स्वच्छता लेके वो आगे हम बड़ा वो सब हम देश का लेके जाएंगे। पत्रकार का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अच्छा समाचार हम लोग के साथ लेके जाने के लिए हमारा ड्यूटी भी है। ये पत्रकार का डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल हमारा होता है। ऐसे इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज किया हमारा पीआईबी डीजी, हमारा पीआईबी टीम, दूरदर्शन टीम, सबको मैं धन्यवाद भी करूँगा। हम आप लोग भी डिस्कशन है आज भी, उसके बाद हमारा कमिश्नर एक प्रेजेंटेशन दे देंगे, उसमें आप लोग डिस्कशन भी करेंगे। हमारा भोपाल सिटी कैसे नंबर 1 सिटी बनने के लिए स्वच्छता में हम सब सजेशंस भी हम दे देंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसे नेक्स्ट एक वार्तालाप में भी एक सब्जेक्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस दौरान पत्र सूचना कार्यालय मध्य प्रदेश के अपर महानिदेशक प्रशांत पाटराबे ने इस मीडिया वर्कशॉप की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। केंद्र सरकार की अत्यंत सफल योजनाओं में से एक स्वच्छ भारत मिशन है। इसको अभूतपूर्व पब्लिक पार्टिसिपेशन भी मिला है, जनता का सहयोग मिला है बहुत बड़ी मात्रा में। इस स्वच्छता के ऊपर आधारित वार्तालाप का उद्देश्य जो है, हमारा प्रयास है कि स्वच्छता के 2-3 उद्देश्य है। स्वच्छता के अच्छे स्थानीय प्रयासों को मीडिया के समक्ष रखना। नगरपालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उनकी तरफ से काफ़ी सारे काम किए जाते हैं, उसको लेके काफ़ी सारी पब्लिसिटी भी होती है मीडिया के माध्यम से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम रह जाते हैं जिनके तरफ शायद मीडिया का और लोगों का ध्यान नहीं होता है, नहीं इतनी मात्रा में जा पाता है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रंट्स पर काम करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। नागरिकों की भागीदारी भी जो है इसमें शायद उतनी मात्रा में नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। कुछ अन्य शहरों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया है स्वच्छता के क्राइटेरिया के ऊपर। तो हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन भी हो इस स्वच्छता के कार्य में, और आगे की स्वच्छता के प्रयासों के लिए सहमति बनाने में मदद करना, खासकर नगर निगम को, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। वार्तालाप जो है पीआईबी का एक मीडिया कार्यशाला का कुछ साल पहले का एक प्लेटफॉर्म है। इस तरह के वार्तालाप जो हैं हम राज्य के बहुत सारे ज़िलों में पिछले 5-6 सालों में आयोजित कर चुके हैं। इसमें मीडिया के हमारे साथियों को तो उस ज़िले के बुलाते ही हैं, लेकिन एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन जो विशिष्ट विषय पर मार्गदर्शन कर सकते हैं उनको बुलाते हैं। सिर्फ उनका लेक्चर ही नहीं रखते हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर मतलब मीडिया के साथ जो है 2 वे कम्युनिकेशन की भी हम पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार के करीब 15 से 20 वार्तालाप हमने मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में पीआईबी सीपीसी की तरफ से आयोजित हुए हैं। इनमें से शहडोल पिछले 1-2 महीने पहले ही हमने किया है, रायसेन में भी किया है, और 3 आपराधिक कानूनों पर एक भोपाल में वार्तालाप हमने कुछ महीनों पहले किया था, जिसमें सारे भोपाल के मीडिया के साथियों को भी हमने आमंत्रित किया था। भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता के मापदंड पर काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं। इन सभी के बारे में अभी आलोक शर्मा जी ने भी बताया। 10 लाख आबादी से ऊपर के शहरों में 2022 में 6वें स्थान पर जो भोपाल था, 23 में 5वें स्थान पर पहुंचा, और राजधानियों में जो है अव्वल स्थान भोपाल को प्राप्त हुआ। 850 मीट्रिक टन का कचरा रोज जो इस शहर में बनता है, इसे
जमा करने का, कलेक्ट करने का मुश्किल काम, उसे सेग्रीगेट करना, प्रोसेस करना, रिसाइकलिंग करना, भानपुर खंती को जो है गोल्फ कोर्स में तब्दील करना, ये सारे महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर जो है नगर निगम ने बहुत बढ़िया काम किया है। बड़े तालाब को साफ करने में भी जो एक भोपाल की शान है, भोपाल नगर पालिका का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और भोपाल के अन्य छोटे तालाब जो हैं जिनकी सफाई शायद उतने मात्रा में नहीं हुई है, उनको साफ रखने के लिए भी नगर निगम की तरफ से अमृत 2 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे हरेंद्र नारायण जी ने बताया। तो 3-4 साल में उनका कहना है कि उसके नतीजे भी जो है वो छोटे तालाबों के साफ सफाई के रूप में जनता को दिखाई देंगे। हमारी अपील है कि भोपाल नगर निगम के स्वच्छता के अच्छे प्रयासों को पब्लिक की तरफ से भरपूर मात्रा में समर्थन, सहयोग मिले, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े और मीडिया इन पॉजिटिव प्रयासों को भरपूर हाईलाइट करे तथा अपने सुझाव भी दे, अपना फीडबैक भी दे, ताकि इस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सके। इस हिसाब से हमने कुछ NGOs जो है उनका भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उनके योगदान के लिए हमने सत्कार इसमें आयोजित किया है। इस वर्कशॉप के दौरान दूसरे सत्र में भोपाल नगर निगम के द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया और भोपाल किस तरीके से अपने पायदान को और ऊपर करने के लिए स्वच्छता अभियान में एक बार फिर अव्वल आने के लिए काम कर रहा है, क्या कुछ प्रयास स्वच्छता को लेकर किए गए हैं, ये सब भोपाल के नगर निगम के आयुक्त ने इस वर्कशॉप में बताया और तमाम पत्रकार इस वर्कशॉप में मौजूद रहे। तो मैं बताना चाहूँगा भोपाल नगर निगम एरिया में तो कोई ऐसा मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, आप लोगों को पता होगा। मे भी बाहर से जो आता है उस पर हम और सख्ती कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है स्वच्छता में कि हम कितना भी स्वच्छता के लिए मतलब काम करें, लेकिन जब तक, क्योंकि ये हर दिन होने वाला काम है और हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो जब तक सभी लोग खुद ही मतलब एक जागरूकता और मतलब एक अंदर से एक फीलिंग स्वच्छता वाली नहीं होगी उनके अंदर, तो अल्टीमेटली कुछ दिनों के लिए आप स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन एक जो सस्टेनेबल स्वच्छता है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस कार्यशाला से ये ज़रूर है कि लोगों में जागरूकता आएगी और पहले से जागरूकता काफ़ी है और मतलब उनको एक ये जानकारी लगेगी कि काफ़ी सारे लोग स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस वर्कशॉप में मौजूद पत्रकारों ने कहा कि ये वर्कशॉप सरकार के कामकाज को मीडिया तक लाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हुई है। उम्मीद की जा सकती है कि भोपाल स्वच्छता के पायदान को जब सुधारने पर काम कर रहा है तो मीडिया जगत भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। स्वच्छता की जो मसला है ये बड़ा सार्वभौमिक भी है और एक निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया भी है। तो चाहे गांव की बात हो तो गांव में साफ सुथरे होने की कवायद एक अलग तरह से चल रही है, लेकिन जो शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है वहाँ शहरी वेस्ट को किस तरह से चैनलाइज करके और उसको समाप्त करें, उसको हैजार्डस जो हानिकारक खत्म करें, तो ये अच्छी पहल हुई है। और ये प्रक्रिया मैंने कहा ना कि सतत चलने वाली, क्योंकि रोज कचरा घर से निकलता है, वेस्टेज निकलता है और उसको कचरे को घर से निकाल के जो आपके वेस्टेज प्लांट जो हैं उसको प्रोसेसिंग प्लांट जिनको कह सकते हैं, उसको प्रोसेस करके और उसका जो हानिकारक तत्वों को खत्म करके CNG जैसे बनाना या उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में उपयोग करना, तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। मीडिया कर्मियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कई बार क्या होता है जब हम खबर को कवर करते हैं तो पर्सपेक्टिव शासन प्रशासन का उस योजना को बनाने का और उन अभियानों को लोगों तक पहुंचाने का कई बार बहुत क्लियर नहीं होता और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हमारे पास जानकारी पहले से नहीं होती। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था क्योंकि सभी लोग यहाँ पर थे और बहुत अच्छी जानकारी दी गई स्वच्छता को लेकर। जो अलग अलग अभियान चल रहे हैं, अलग अलग पहल की जा रही है, जो नवाचार हो रहे हैं, तो लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने में और एक तरह से वो एक ब्रिज कि हम भी लोगों के जो सवाल होते हैं जो हम तक आते हैं वो यहाँ तक अधिकारियों तक पहुंचा पाए, वो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।